बोले नंबर 1 भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान काल, नंबर 3 भविष्य। बाइबल ये पवित्र शास्त्र है, ये 3 काल में है, 3 काल में। तो हम समझते हम गड़बड़ी कर देते हैं। जो भूतकाल का है, जो हुआ काल, कई भविष्यवाणियां पूरी होगी, कई भविष्यवाणी ये वर्तमान युग में पूरी हो रहे, कई भविष्यवाणी रैप्चर होने के बाद, उठाए जाने के बाद जो भविष्य में है पूरी होगी। बाइबल को ऐसा पढ़ना चाहिए, पवित्र शास्त्र। और पवित्र शास्त्र को कैसा पढ़ना चाहिए मालूम है? कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है, कहाँ पर बोल रहा है, और विषय क्या चालू है, वो हमारे लिए है कि नहीं। जैसे कि कई बातें यहूदी लोगों के लिए थी, इजराइल लोगों के लिए थी। कान खोलकर सुनिए वीडियो देखने वाले और ऑफलाइन वाले। कुछ यहूदी लोगों की रीति रिवाज परंपरा है, क्या हम अन्य जाति लोगों के लिए है क्या? परराष्ट्रीय जेंटल है, फिर भी कई प्रकार के लोग पकड़े हैं, तो इसके द्वारा वो असत्य फैला। कई प्रकार के कल के लोग बोलते शब्बात 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 के लिए मानना है ना, उसे घूमते सावधान रहे। शब्बात को पवित्र, अरे शब्बात किसके लिए था? यहूदी लोगों को दिया था 10 आज्ञा ने। शब्बात को पवित्र मानो। तुम थे क्या वहां पर? अब बोलेंगे नहीं। यीशु मसीह ने कहा आप पर उपवास, क्या बोला? उपवास भक्ति में क्या कहा? बोलो थोड़ा जोर से, उपवास। उपवास ऐसा परमेश्वर को पसंद है, ऐसा उपवास उधर में दिया। शनिवार को मानो, शब्बात को मानो, परमेश्वर को पसंद है ऐसा उपवास। दिखावट के लिए उपवास मत करो। तो आप सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, आप बुधवार के दिन भी कर सकते हैं, आप शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं, आप रविवार के दिन भी कर सकते हैं। आपको जैसा है वैसा आप कभी भी किसी दिन भी आपका शरीर आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप उपवास कर सकते हैं। हालेलुया। वो शनिवार का परमेश्वर ने वो यहूदी लोगों को, इस्राएल लोगों को दिया था। तो समझ में आ रहा है? तो ये बातों को पकड़ समझना चाहिए। तो वैसे ही उद्धार भी पुराने करार में अलग प्रकार की बातों पे होता था और नए करार में उद्धार अलग प्रकार की बात होती है। जो भूतकाल में अलग प्रकार के द्वारा उद्धार होता था, हमारा निम्न कारण इंग्लिश में सेल्वेशन, तो और वर्तमान युग में उद्धार अलग प्रकार के। तो यही बातों को हम उद्धार को हम देखते हैं, उद्धार को देखते हैं। तब हम देखते हैं कि 613 आज्ञा दी थी। कितना? 613। अभी 613 आज्ञा दी थी। 613 आपको हमें अन्य जाति लोगों को आज्ञा दी थी क्या? बराबर समझे। आपकी रिकॉर्डिंग फोन में है तो रिकॉर्डिंग लगाओ, अच्छा रहेगा, बार बार सुनोगे, याद दिलाता हूँ। तो 613 आज्ञा दी थी। किनको दी थी 613 आज्ञा? मूसा को दी थी। आप मूसा के समय के है क्या? मूसा को आज्ञा दी थी। तो मूसा को ये भी बोला था कि ऐसा 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 ऐसा, बाद में भी बोला था कि प्रार्थना भवन बना, है ना, तंबू बना। तो अभी ऐसा है क्या? हमारे जैसा वैसा प्रार्थना भवन हम 4 दीवार में बना सकते, हमारे घर में प्रार्थना कर सकते, हमारे घर को प्रार्थना भवन कहलाया जाएगा। हमारे शरीर में कि मूसा को दिया था, मूसा को दिया था 613। हम वहां पर नहीं थे, अन्य जाति का भागी उधर नहीं है। भी बड़ा प्रकार का बोर्ड, उस पर हमने कितने बार बताया है, कई सेवक आकर आपको सिखाया है, उसको बराबर ध्यान पर आपको मनन करना है। आप जो वचन सुनते हैं ना, वीडियो देखने वाले भी वचन सुनते हैं ना या वचन लिखते हैं ना, वो वचन को तुम पढ़ाई करना चाहिए, पवित्र शास्त्र की पढ़ाई करना चाहिए। केवल सुनकर नहीं चलेगा, मनन। जैसे स्कूल में बच्चे लोग जाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हो जाता है, विषय हो जाता है, होता है कि नहीं? तो विषय केवल उधर ही हो जाता है क्या? कई लोग ट्यूशन में भी वही विषय को पकड़ कर चलते हैं, समझने के लिए बेहतरीन से। वो घर पर आने के बाद इंग्लिश में बोले तो होमवर्क, मराठी मध्ये घरचा अभ्यास, घर की पढ़ाई। क्या घर पर आने के बाद पढ़ाई करते कि नहीं? मम्मी पापा बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि स्कूल में क्लास में कुछ पढ़ाई दिए क्या? वो पढ़ाई करो, भाई तो पढ़ाई करो। अभी खेल कर आए ना, खाया ना, अभी पढ़ाई करो। वो पढ़ाई बाद में कल और आने वाले दिन में एग्जाम,
परीक्षा रहती है, जब पेपर आएगा तो सवाल आएंगे तो उसे तुम्हें जवाब में लिखना है, बराबर लिखना है। गलत लिखने के बाद मार्क मिलेंगे क्या? हाँ ना? हाँ बोला कोई तो, गलत लिखने के बाद मार्क है ना, मराठी में गुण है, मिलेंगे क्या? नहीं। तो क्या बोल रहे कि कैसे करेगा? ऐसे गलत आ जाएगा। और जब बराबर रहेगा, पढ़ाई क्या है, बराबर पढ़ाई किया है, समय निकाल कर पढ़ाई किया, मनन किया है, मेडिटेट किया है, मनन किया है, उसको दोहरा है, बराबर है, तो उसको क्या, वो क्या करता है कि ऐसे प्रकार की बातें सीख तुरंत उसके दिमाग में रहता, तुरंत उसको बराबर मिलेगा, 2 मार्क, 1 मार्क, 5 मार्क, 10 मार्क, जैसा मिलेगा पेपर वैसा। तो आप भी पवित्र शास्त्रों को पढ़ते समय कंजूसी क्यों कर रहे हो? आलसी क्यों बनते हो? मोबाइल देखने में कितने सारे समय बर्बाद कर रहे हो, फालतू का बकबक करने की कितना समय बर्बाद करते हो, जो नहीं देखना चाहिए वो देखते हो, जो नहीं करना चाहिए वो करते हो, जहाँ पर नहीं पैसा डालना है वहाँ पर पैसे डालते हो। इस सब का हिसाब परमेश्वर देगा, ध्यान में रखिए। कुछ गलत है क्या? यहाँ पर कुछ गलत है क्या? क्या सही बात है? सही बात। सबको ही सब देना पड़ेगा, आपको, मुझे। जो समय परिवार का समय परिवार को दे, स्कूल का क्लास का काम का समय वो काम का दे, खेती का समय खेती का दे, प्रार्थना का समय प्रार्थना का दे, वचन का समय वचन के साथ मनन करना, मेडिटेट करना, बराबर पढ़ते जाओ वचन। बर्थडे को 2-3 घंटा वचन पढ़ना चाहिए। पास्टर जी समय किधर है? किसने समय दिया है परमेश्वर ने? क्यों पर रखा है? पैसा कमा कर बाइबल के अंदर दिया है, मनुष्य ने पूरे संसार को प्राप्त किया और अपना आत्मा खोया तो उसे क्या लाभ? बराबर है ना? तो सुनिए, तो पुराने करार में उद्धार के लिए बहुत सारी बातें और यीशु मसीह ने भी बराबर बताया था। तो यदि हम थोड़ा और भी देखेंगे, अभी पहली बात तो आपको समझना चाहिए, यदि मालूम नहीं रहेगा कि पुराना करार किधर तक है? लिखते समय मलाकी तक बोला जाता है, लेकिन वो लगभग यूहन्ना तक है, पुराना करार। क्यों? वहाँ पर यीशु मसीह मरने के बाद भी कई प्रकार की बातें होती है और अन्य जातियों के लिए कोई भी रास्ता नहीं खुला होता। कठोर बनते हैं यहूदी लोग, अपना मन को कठोर कर देते हैं। सुनने के लिए तुम्हें अजब लगेगा, नया अलग लगेगा, बड़ा वेगळा वाटणार पढ़ने में, लेकिन सच्चाई यही है, यहूदी लोगों ने मसीह को ठुकराया, क्रिस्ताला नाकारा है ना? तब आप हम थे क्या? हमारी पीढ़ी थी क्या? नहीं थी। सुनिए बराबर, इसलिए जब वहां पर यूहन्ना तक ये पुराना करा और एक प्रेरितों के काम में जो आ जाता है वहां पर थोड़ा 8 अध्याय तक, लेकिन 8 अध्याय के बाद जब पौलुस को चुना जाता है, अनुग्रह का सुसमाचार मेरा तुझे लेकर जाना है, किसके पास? मत्ती जब हम 28 में देखते हैं, 28 में 18, 19, 20 और मत्ती अध्याय 10 वचन में देखते 5 से लेकर आगे, तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को यहूदी यानी कि भटकी हुई भेड़ के पास जा, सुना है? अन्य जातियों के पास मत जाओ, उनके नगर में से भी मत जाओ, ऐसा बोला है। क्या मैं बोला था क्या आप बोले? आपने पवित्र शास्त्र लिखा है क्या? नहीं। लेकिन जब पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने चुना 8 अध्याय में और 9 अध्याय में वो बताता है, 22 में 26 में वो गवाही बताता है। कौन? पौलुस। बोलो कौन? पौलुस। जो शोल था, जो पहले मारता था, पीटता था, लोगों को तकलीफ में देता था, जेल में डालता था, आज भी यही प्रकार की बातें कहा है। सुनिए बराबर, इसलिए वीडियो को बराबर पूरा सुनेंगे तो समझ में आएगा। फास्ट करके जाओगे, गाय से भगाओगे तो समझ में आने वाला नहीं। तो इसलिए पौलुस को चुना, पौलुस की गवाही में बताता है, पौलुस को खुद यीशु मसीह बोलते हैं, अभी तुझे मैं बता रहा हूँ, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं बोले। यहाँ पर से हो जाता है वर्तमान युग, नया करार को शुरुआत होता है, लेकिन लिखते समय मत्ती में आता है। कोई दिमाग में थोड़ा तो आया होगा,
ठीक है, ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 38, कोई भी हिंदी में निकालो। प्रेरित दो का 38, कोई जोर से पढ़ेगा? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो अभी यहाँ पर उद्धार का बातें क्या है? उद्धार। तो यहाँ पर फिर से और एक बार पढ़ो। पतरस ने उनसे कहा, कौन बोल रहा है? पतरस। पतरस यीशु मसीह के 12 चेलों में से। अभी सभी जन यहाँ पर देखिएगा। हाँ, मन फिराओ, क्या करो? मन फिराओ। हाँ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए। क्षमा के लिए। किसके क्षमा के लिए? अभी पतरस किससे बात कर रहा है? ये समझना जरूरी है। पतरस किससे बात कर रहा है? अन्य जाति से बात कर रहा है क्या? उधर अन्य जाति लोग इकट्ठा हुए थे क्या? इस तरह यहाँ पर यहूदी लोगों का अलग अलग पर्व रहते हैं। पर्व बोले तो त्योहार, सण मराठी में समझ में आ रहे? छोड़ो उधर देख। तो जो त्योहार है, उस त्योहार में पूरे प्रकार की दुनिया में से वो त्योहार में इकट्ठा हुए थे लोग, अलग अलग क्षेत्र में शायद। समझ में आ रहा है? तो वहां अन्य जाति आए नहीं थे। और तभी पतरस क्या बोल रहा है? मन फिराओ, मन फिराने के लिए बोल रहा है। तुम में से हर एक। क्यों पतरस मन फिराने के लिए बोल रहा है मालूम है? ये बड़ी बातें ध्यान में रखो, दिमाग यहाँ पर रहेगा तो समझ में आएगा। क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर यहोवा से लोग अलग अलग प्रकार की बातों में जाना लंबे हो चुके थे। अभी परमेश्वर ने समय समय पर कई नबियों को भेजा, समझ में आ रहे? कई सेवकों को भेजा, यशायाह, और अलग अलग प्रकार के नबी भेजे। क्या समय नहीं बताया। लेकिन कई लोग कभी कभी मन फिराते थे, थोड़ा बहुत परमेश्वर के पास आते थे, करने वाले के बाद और फिर अच्छा होगा, फिर भाग जाते थे, फिर अपना अपना काम करते थे। क्या करते थे? मूर्ति पूजा, विचार, चोरी, डकैती, खून करना, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बढ़ जाना। तो परमेश्वर ने अभी फिर से पतरस को खड़ा कर दिया और बता रहा है कि मन फिराओ और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। क्या ले लो? बपतिस्मा ले। यीशु मसीह के नाम से क्या ले लो? बराबर है। उस समय जो पतरस को परमेश्वर ने कहा, तो वही पतरस बोलेगा कि आगे बढ़ो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो क्या है वहां पर? नंबर 1 क्या है? मन फिराओ। नंबर 2 क्या करो? पापों की क्षमा मिलेगी आपको। यीशु को क्या? यीशु के पास क्या करो? और बपतिस्मा ले लो, और तुम पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करोगे। पवित्र आत्मा का दान। देखो फर्क कैसा आएगा। इधर का जो गॉस्पेल है, तो गॉस्पेल जो सुसमाचार, इधर का और इधर का सुसमाचार में क्या फर्क है? ये शुभ वर्तमान जो सुसमाचार है, वो इधर का कृपा का आएगा। कृपा मतलब अनुग्रह का सुसमाचार। इसमें फर्क आपको समझना चाहिए। मूर्ख लोग, थोड़ा जोर से बोलो, तो मूर्ख लोग फर्क समझते, खिचड़ी बनाते हैं। कैसा मालूम है? चिकन लाते हैं। क्या लाते हैं? चिकन लाते हैं ना। चिकन बर्तन में डालते हैं, उसमें मच्छी भी डालते हैं, उसमें अंडा भी डालते हैं, उसमें दाल भी डालते हैं, उसमें चावल भी डालते हैं। तो ऐसा खाने के लिए कैसा लगेगा? सुनकर ही किसी के मुंह देखो कैसे हो गए।
चिकन में मच्छी डालने का एक ही बर्तन में चलेगा भाई जी, चलेगा उसमें दाल डालना, उसमें चावल डालना, सही है क्या? है ना? बना रहे हो कैसा ध्यान करो, क्यों पीछे वाले वीडियो देखने वाले तो लोग क्या करते हैं, कई सेवक, जो सेवक मेरे नजर में सेवक नहीं, वो लोग ऐसा ही इधर का वचन बताएंगे, इधर का वचन बताएंगे, कैसे भी करके क्या क्या बताएंगे और सिखाएंगे। सुसमाचार अलग है गॉस्पेल, लेकिन अभी का क्या है कृपा के बारे में वो बताते नहीं है। इसमें सिद्धांत है, हमारा सिद्धांत है 2 तिमोथेयुस अध्याय 2 का वचन 15 कि परमेश्वर का वचन सत्य वचन को ठीक रीति से, सत्य वचन को बोलो, सत्य वचन ठीक रीति से क्या करो, विभाजन करके सीखने का प्रयत्न करो। सीखने का क्या करो, प्रयत्न करो। तो आप प्रयत्न करेंगे तो आपके दिमाग में आएगा, वो प्रयत्न करके जब मिलेगा ना तो बहुत खुश होंगे यीशु के नाम से। आमीन। हाले यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है बोलकर नहीं चलेगा, अरे हालेलुया आमीन धन्यवाद बोलकर नहीं चलेगा। वचन को ठीक रीति से समझना चाहिए, ऐसे समझना चाहिए ठीक रीति से विभाजन करके। तो मैं आपको विभाजन करके ही बता रहा हूँ। यहाँ पर सुसमाचार में, जो गॉस्पेल में, सुसमाचार में जो मिला था, जो राज्य के बारे में, किसके बारे में है सुसमाचार? राज्य के बारे में, राज्य, राज्य, राज्य के बारे में यहाँ पर सुसमाचार। उधर मूसा को दिया था 613 आज्ञा, व्यवस्था, व्यवस्था, नियम शास्त्र। और यहाँ पर प्रेरित में पौलुस क्या बोल रहा है कि मन फिराओ और क्या करो, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम्हें क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा का क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा का क्या मिलेगा? दान मिलेगा पवित्र आत्मा का। अभी इधर फर्क क्या आएगा मालूम है? कृपा का सुसमाचार के बारे में, कृपा का सुसमाचार में फर्क क्या आएगा वो समझना चाहिए। ग्रेस, गॉस्पेल ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड, मिस्ट्री, रहस्य। ये रहस्य क्या है? ये रहस्य, रहस्य को समझोगे नहीं तो योग्यता में नहीं आओगे। बाइबल को बराबर समझना चाहिए, पवित्र शास्त्र शांत समझिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि वो तो तुम पवित्र आत्मा का क्या करोगे? दान पाओगे। मतलब पहले यहाँ पर उद्धार ऐसा होता था, ऐसा होता था, उद्धार ऐसा होता था। लेकिन अब अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कृपा सुसमाचार के बारे में उद्धार कैसा होगा। तो चलो एक वचन निकाले, रोमियो की पत्री अध्याय 10 वचन 9। रोमियो की पत्री निकालो सब, रोमियो की पत्री अध्याय 10 वचन 9। कि यदि तू, देखो अभी परत देखो, कभी जंगला उधर पर निकालो, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, क्या करे? अंगीकार करे, क्या स्वीकार, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से, उसे बोले तो किसे? यीशु मसीह को मरे हुए से जिलाया। कितने दिन जिलाया? बोलो तो कितने दिन जिलाया? तीसरे दिन। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। फर्क आया? फर्क आया? इतनी फर्क आया कि नहीं? फर्क आया? देखो ये फर्क तो समझना चाहिए। अगर समझ में आ रहा है, थोड़ा पहली बार ही बातें सुन रहे होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। हमें नहीं समझ, हमें तो इसकी पढ़ाई करते करते 2.5 साल गया, तो धीरे धीरे समझ में आया। क्योंकि हमें उद्धार के लिए क्या करना है? तो इधर देखो, तो इधर का क्या था? 613 आज्ञा पर चलोगे तुम्हारा उद्धार के लिए मार्ग मिलेगा। तुम तो पत्रस बोल रहा है यहाँ पर कि तुम क्या करो? मन की राह और क्या करो? यीशु को प्रभु जानकर वापस आ गए। पानी का वापस, किसका? वापस आ गए तो तुम्हें पवित्र आत्मा का क्या मिलेगा? दान। तो पवित्र आत्मा पहले क्या है? तो आपको मालूम है, पवित्र आत्मा यानी कि परमेश्वर की ओर से जो आत्मा है हमारे अंदर बैठता है और हमें सब अच्छी बातें सिखाएगा, बुरी बातें कभी नहीं सिखाएगा।
हालेलुया। यहाँ पर वचन क्या बोलता है? 10 का 9 वचन और एक बार पढ़ो, मैं आपको स्पष्टीकरण बता रहा हूँ। सुनो अभी बराबर है का? कि यदि तू देखो इधर देखो, तुम्हें एक कचरा उठाने वाला मिला है, शोरगुल वाला मिला है, तुम्हें बाल काटने वाला मिला है, ब्यूटी पार्लर वाली कोई को मिले है और उसको आपने परमेश्वर का वचन बताया है, आपकी गवाही बताई है। कोई बस चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, कोई ये ना गटर साफ करने वाला, कोई ये ना मूंगफली बेचने वाला, ऐसा कोई भी आपको किधर भी मिला है, आपने प्रभु का वचन बताया है और वो भी बोल रहा है कि मुझे प्रार्थना में आने का है, तो क्या करूं? तो उसके उद्धार के लिए आप क्या करोगे? पहले क्या करना पड़ता था? व्यवस्था पर चलना, राइट? आज्ञा 613 क्या? सुनो बराबर, सुनो, यही शत्रु बराबर रुकाता है, ध्यान दे, यही शत्रु रुकाता है आपसे, यही लोगों को रुकाया जा सकता है, यही समझ में नहीं आता रहस्यमय बातें। अभी 613 आज्ञा करना होगा, मतलब प्रार्थना भवन में जाना है, तंबू में जाना है, मुंह से नहीं सुनाना है, प्रार्थना भवन उधर तुम्हें जाना है। तो यहूदी लोग क्या बोलते थे? हमारे आराधनालय में, इस्राएल लोग हमारे आराधनालय में आना होगा, तो तुम्हें हमारी 613 व्यवस्था पर चलना पड़ेगा। तुमने गलत पाप किया है तो तुम्हें खून बहाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खून बहाना पड़ेगा। बछड़ा लाओ, अलग अलग पशु लाते हैं, तुम्हारे पास पैसा है, उस हिसाब से तुम लाओ, तो तुम्हें खून बहाना पड़ेगा। याजक लोगों के पास याजक लोग खून बहाएंगे और तुम्हें छिड़काव करेंगे और तुम्हें शुद्ध करेंगे। क्या करेंगे? आ जाए आप, आपने खून बहाया, बराबर समझो। और बात, तुम्हें दशमांश देना पड़ेगा, तुम्हें खतना करना पड़ेगा। मराठी में सुनता, तो अभी भी मुसलमान लोग करते हैं, बच्चे समझ में आ रहा है? खतना सुनता करना पड़ेगा। क्या हमारे समय क्या सुनता किसी का हुआ है? क्या साले का खतना हुआ है? क्या नहीं हुआ है? तो और भी इस प्रकार की भयंकर आदत, किसी के खेतों में बह जाए, किसी का कोई विचार करते हुए पकड़ा जाए तो उसे पथरवा करने का पॉइंट बता दो, समझ आ रहा है कि नहीं? आ रहा है जी? हाँ, ये शांति में सुनेंगे ना, दिमाग को इधर रखकर चलेगा। चपाती बनाकर आए हैं, घर पर जाकर भाजी बनाना पड़ेगा, भाजी बनाकर आए हैं, चावल बनाना है, तो दिमाग किधर है? जाते समय आधा किलो चिकन लेकर जाना है, मछली लेकर जाना है 200 रुपए का, फ्राई करके खाएंगे, भाजी करके खाएंगे, खाओ, अब हमारा कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी दिमाग यहाँ पर प्रार्थना कब खत्म होगा, वचन कब खत्म होगा? चौपाटी जाना है, चौपाट करने को, शादी में जाने का है, संबंधी के पास जाने का है, तो आपके दिमाग में तुमचा डोक्यात येणार नाही। जो क्या बता रहा हूँ फर्क, कभी प्रार्थना खत्म होते, कब मोबाइल के साथ छेड़छाड़ी करते रहते। पहले लोग बैग में थुकी लगा कर क्या करते थे? ऐसे गिरते थे, चालू रहता है। आंखों को खराब करना, दिमाग को खराब करना, मन को खराब करना और बाद में जीवन को खराब करना, और एक दिन नाशवान। जहाँ पर धनवान व्यक्ति को डाला गया था, जिसको परमेश्वर को नहीं मानता था, तो मैं आपको फर्क बता रहा कि यदि पहले आराधनालय में, प्रार्थना भवन में जाना होगा, ये सारी बातें करना पड़ता। कोई विचार करते समय पकड़ा जाए, अपनी पत्नी छोड़कर दूसरे पत्नी के साथ, अपने पति छोड़कर दूसरे पति के साथ, तो उसको पत्थर मार के बड़े बड़े पत्थर लेकर मार लेगा। क्या यीशु मसीह के पास आया नहीं? आया नहीं? औरत को लाया, यीशु मसीह ने पत्थर मारे थे, लेकिन यीशु मसीह ने कुछ बातें बोली, मेरा वो विषय नहीं है। तो यदि कोई विचार व्यक्ति प्रार्थना भवन में आना चाहिए, यदि विचार व्यक्ति का, तो उसे आप पत्थर मार करके मारोगे क्या? मारोगे क्या? पुलिस आकर आपको पकड़ कर
देखा जाएगी कि पहला ऐसा नहीं था, पहला व्यवस्था में था, उसे पकड़वा करके मरते दम तक मारते। और भी आराधनालय में कैसे कपड़े पहनना चाहिए, सेवक याजक लोगों को कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, आज ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? पास्टर लोगों ने ऐसा ही कपड़ा पहनना चाहिए, यूपी में है क्या? है क्या? और भी है किधर क्या पास्टर लोगों ने ऐसा ही कपड़ा पहनना चाहिए, जिसको ध्यान है तो ऐसा ही कपड़ा पहना, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे पास जो भी जैसा कपड़ा है, जैसे भी तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हें मिल रहा है, केवल एक ही अपने शरीर को करो, हम कपड़े शरीर को दिखाने के लिए पहनते हैं, ढकने के लिए पहनते हैं। लेकिन कई लोग चालाक है यहाँ पर भी, कहीं शादी में जाना होगा, वीडियो सुनने वाले को बराबर बार बार बताता हूँ, याद दिलाता हूँ, प्रार्थना में एकदम आएंगे कबूतर की जबान सफेद, घर पर जाने के बाद कौवा जैसे, बिल्ली जैसे, चूहे जैसे, अलग अलग बातों के द्वारा स्वभाव होता है। तो हम शरीर को ढकने के लिए कपड़ा पहनते हैं, शरीर को दिखाने के लिए कपड़ा नहीं पहनते। और पागल लोग जो एआई को जो आया है अभी, वो लेकर अपना फोटो देकर पूरी डिटेल माहिती देकर पूरे उधर कपड़ा अलग अलग, अरे पहना होगा तुम्हें साड़ी तो तुम साड़ी पहनो ना, वो कंप्यूटर में बनाकर डुप्लीकेट बनाकर एक मूर्ति के समान तुम क्या कर रहे हो, खुद को बना रहे हो, कुछ आ रहा है तुम्हारा कांच के जैसा गोल पर खड़े होकर, है ना, निकला है ना। सीधा कई प्रकार के लोगों ने बताया है, जितना हो अच्छा दिख रहा हो अच्छा नहीं, तो कंप्यूटर में जितना कपड़ा पहना सके अलग अलग आपको बता सके, बाल ले तो बाल, गाल ले तो गाल, लिपस्टिक ले तो लिपस्टिक, और भी क्या क्या क्या, काला रहेगा तो गोरा, और तुम्हारे कपड़े भी उतार सकते, तुम्हारे साथ तुम्हारे फोटो के साथ छेड़छाड़ भी कर सकता है, उनके नियम में लिखा गया है। तो सावधान रहो इस प्रकार के आने वाले कई बातें, मेरा विषय नहीं, लेकिन प्रभु के हम बच्चे हैं, इसलिए कुछ सत्य को बताना चाहिए। इसलिए लेकिन आज यदि कोई प्रार्थना भवन में आना चाहिए आपके सामने, उनके कपड़े फटे, उसने 5 दिन नहाया नहीं, परिस्थिति, क्या आप उनको बोलेंगे मत आओ प्रार्थना भवन में, बोलेंगे क्या? नहीं। अजब ऐसा आपका उद्धार होना चाहिए। क्या आवाज आ रहा है पीछे? आवाज आ रहा है पीछे? नहीं तो आगे बढ़ सकते, इसको बोल सकते हम कि ऐसा ही कपड़ा पहन कर आ जाओ, बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। उस समय क्या बोला कि तुम पवित्र आत्मा का तुम्हें दान चाहिए, तो तुम्हें यीशु को क्या करना है, यीशु परमेश्वर और बपतिस्मा लेना है। लेकिन यहाँ पर क्या अभी मिल रहा है, हमारे बाइबल अध्ययन पवित्र शास्त्र का अध्ययन में और बहुत सारे खुलापनों का विश्वास करता हूँ, प्रार्थना करो। इसलिए सच्चाई यही है कि उस समय बोला कि बपतिस्मा ले लो तो तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा, लेकिन इधर क्या बोला है कि तुम यीशु को प्रभु मानकर अपने पापों यीशु को अंगीकार करो, तो स्वीकार करो, यीशु प्रभु मेरे पापों के लिए, बोलो तो सही, मारे गए, गाड़े गए, वो जी उठे, तीसरे दिन भी बोलो तो बोलो जी उठे। वो कचरा बेचने वाला, उठाने वाला, वो सलून वाला रहे, ब्यूटी पार्लर वाला रहे, वो शेवपुरी वाला रहे, कोई भी आपको मिले, उसका उद्धार होने के लिए आपको केवल ये 2 वचन का, तू आ जा, तुझे ये करना पड़ेगा, तुझे वो करना पड़ेगा, तुझे बपतिस्मा लेना पड़ेगा, पानी का ये करना पड़ेगा, ये सारे बातें पुराने करार में थी, वो भूतकाल में थी, तो परमेश्वर वर्तमान में बोला। आगे पढ़ो तो, पढ़ो तो, वही 9 वचन पढ़ो तो, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, ऐसा विश्वास करे, मन से विश्वास, मतलब करना है इसलिए मत करो, कैसा करो, नम्रता मन से, पूर्ण अंत करना वाले थी, कैसे पुष्पा, मन से अंत करना नहीं, ऐसा सुशांत, मन से मन हमारा है। प्रभु ने क्या बोला एक जगह पर, तेरा धन रहेगा वहां पर तेरा, इसके पीछे अलग अलग बातें हैं,
कभी कभी प्रार्थना में पति लोग आते हैं, पत्नी घर पर है, तो पत्नी धन है ना उनका, तो उधर मत। कई पत्नी आती है और पति काम पर है, पति काम और जगह पर है, वहां पर उनका धन है, तो मन कैसा प्रार्थना में लगेगा? शादी नहीं हुआ तो कई लोगों का वही है, इसके लिए अलग अलग विषय है, कई लोगों का अलग अलग विषय है। कभी कभी ना प्रार्थना में आते समय यदि मोबाइल घर पर भूल गए, समझो कि चांदनी, वो चांदनी, हाँ ये चांदनी, ये रोशनी, समझो रोशनी अपना मोबाइल घर पर भूल गई, तो ये स्तुति करेगी, आराधना करेगी, वचन भी सुनती रहेगी, लेकिन मन किधर रहेगा घाटल भाई? क्यों? धन किधर है? कभी जाएगा, कभी मिलेगा, मोबाइल कभी देखेंगे, होता है कि नहीं शरीर में? मेरे भी होता है, तो पहला मेरा कभी मुझे कुछ वीडियो पर्सनली भेजते हैं, कुछ मैसेज देखना पड़ता है, कुछ मेरा पर्सनल काम रहता है। कल भी रात को 12-12:30 बजे तक 1 बजे तक मैंने पढ़ाई कर रहा था, इतना शरीर पर नींद आई थी, आंखें बंद करने पर जैसा जो पढ़ाई करता तभी तो खड़ा होना पड़ता। तो बोला क्या बोला कि यदि यीशु मसीह को प्रभु मानकर क्या करे, मन की तरफ विश्वास करे, मारेंगे गाड़ेंगे जीव के लिए, तो तेरा उद्धार, तेरा क्या है? उद्धार। तो इधर ऐसा उद्धार था, इधर ऐसा उद्धार था क्या? बड़े देखो, लेकिन इधर ऐसा उद्धार ऐसा है, एक कृपा का अनुग्रह का सुसमाचार। बात देखिए, ये बात को समझिए। यहाँ पर मन की तरह विश्वास करो, मुंह की तरह अंगीकार करो, यीशु प्रभु है, मारा गया, गाया गया पापों के लिए और जी उठा, तो उसका उद्धार, उसका क्या हुआ? उद्धार। उद्धार हुआ, उद्धार हुआ है कि नहीं? कि उसके ऊपर 613 तुम आज्ञा लगाओगे क्या? 613 आज्ञा लगाओगे क्या? मुझे बताओ, ये क्या बोला, लगाओगे क्या 613 आज्ञा? नहीं। कोई भी आपको मिले, रास्ते पर मिले, किधर भी मिले, फुटपाथ पर मिले, स्टेशन पर मिले, तो आप क्या करोगे? चल क्या कर, सुनो ये हमारे महत्वपूर्ण पाठ है जो शत्रु का था ना, ये भी आपको बताता हूँ कि क्या तू खाली मन की तरफ विश्वास कर, यीशु बोलो तो क्या है? यीशु क्या है? प्रभु है, जो पापों के लिए क्या किया? मारा गया, कबूल कर, विश्वास कर, कबूल कर, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, तो तेरा उद्धार, मराठी में उद्धार है, इंग्लिश में सैल्वेशन। तो उद्धार कौन करता है? यीशु का परामर्श है, उद्धार परमेश्वर करता है, परमेश्वर का वचन सत्य है। वचन को एक प्रकार के लोग तोड़ मरोड़ते हैं, नहीं पानी का बात इसको लेना ही चाहिए, एकदम भोग देते हैं। इधर बोला पानी का बात के सामने बोला क्या? बोला इधर उद्धार कि नहीं बोला कि पानी का बात सुनो तो पवित्र आत्मा का दान मिलेगा, बोला क्या? बोला क्या? इधर देखो, लगता है बोला क्या? नहीं बोला। फर्क भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ये तो फर्क बाइबल बताती है। परमेश्वर ने किया, हमने नहीं किया। आया ध्यान में? थोड़ा तो आया होगा, पहले नहीं आता था, अभी आ रहा है थोड़ा तुरंत नहीं सब आएगा, अभी आता है दिमाग में, थोड़ा तो रहते कि नहीं? गई भैंस पानी बोलते हैं ना, आया धोया भैंस को मस्त रखा, रख में तेरे को चारा लाता है, तेरे को घास लाता है, भैंस फिर से वही गटर में गई। सुअर को कितना भी सुअर को है ना, मस्त नहाया धोया, उसको अच्छा पाउडर लगा सुअर को इधर खाने के लिए लेकर आ जाता है, तो कुछ बनाने के लिए गए और भरने के बाद आगे तो देखा तो सुअर इधर नहीं बना, इधर सुअर किधर है, डुक्कर है ना, किधर वहां पे फिर से गटर में छाप कर उसका स्वभाव वैसे है। किसका? सुअर का। आपका हमारा
लेकिन जो वचन को असत्य सिखाते हैं और सत्य वचन को ठुकराते हैं, सेम उसी के साथ। हाँ वैसा ही क्यों राज बता रहा हूं मैं, क्योंकि पीढ़ी पीढ़ी सालों साल उनको जो सिखाया गया था ना असत्य, उसको ही पकड़ कर चले। समझ में आ रहा है? उनकी गलती नहीं है, लेकिन अभी ये सच्चाई आई है, सच्चा उद्धार का बराबर आया अनुभव का समाचार, उसको पकड़ना चाहिए यीशु के नाम से। आमीन। पता था ना तुमने, हमने भी गलत सिखाई, गलत प्रकार की बात है। उसमें कितना सारा आता है, अन्य भाषा का आता है, यीशु के लहू के बारे में आता है, देने के बारे में आता है, बहुत सारा रोटी का आता है। फर्क समझना चाहिए कि पहला कैसा था, वो हमारे लिए तो कोई हम करते, तो हमारे लिए उसको ही पकड़ कर चल, उसको ही पकड़ कर चल। अभी करंती में जो बोला गया है कि अन्य भाषा, बराबर है, बोला है कि नहीं? अन्य भाषा, अन्य भाषा वहां पर जब 16 प्रकार की भाषा है बोलने वाले लोग, उनको समझ में आया जो पतरस और वहां पर के लोग जो बोल रहे थे, तो उनकी भाषा जो भोजपुरी इन्होंने पकड़ा, तमिल है तो उन्होंने पकड़ा, मराठी तो मराठी वाले ने पकड़ा, गुजराती तो गुजराती वालों ने पकड़ा, उनका भाषा मतलब जो लोग बोल रहे थे वो भाषा पृथ्वी पर की थी। है में तो पौलुस एक जगह पर बोलता है, यदि कोई अन्य भाषा बोलता है तो उसको समझना चाहिए कि मैं क्या बोलता हूँ। लेकिन आप बकवास की बातें चल रही है बहुत जगह पर। और भी पौलुस स्पष्ट बोलता है, यदि कलीसिया में कोई अन्य भाषा बोलता है तो या 2 या 3 बोलता है ना, बराबर है आकाश? बराबर है इंद्रमणि जी? लेकिन आज देखिए पूरी कलीसिया अन्य भाषा के पीछे लगे। तो तुम एक जगह पर पौलुस का वचन मानते हो और एक जगह पर पौलुस का वचन नहीं मानते, गलत हो। कोई भावना से आए और देखे कि ये क्या पापा कर रहे हैं, तो पागल हो गए क्या? इसलिए अन्य भाषा बोलने वाला उनको मालूम चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैं आपसे जो सीधा बोलता हूँ, यदि तुम्हारी मराठी भाषा, तुम्हारी भोजपुरी भाषा, तुम्हारी हिंदी भाषा, तुम्हारी तमिल भाषा, तुम्हारी गुजराती भाषा, तुम्हारी फलाना भाषा परमेश्वर सुनता है और प्रार्थना का जवाब देता है ना, हालेलुया। अलग प्रकार की बातों के पीछे मत लगो, सीधा अपने भाषा से प्रार्थना करो। ओके, आया ध्यान में? नहीं आया? अरे तुम्हें मराठी भाषा स्पष्ट आती है ना, हिंदी भाषा स्पष्ट आती है ना, आती कि नहीं? आती कि नहीं? वो भाषा में आती है, वो भाषा में प्रार्थना करो बस। मतलब ये भाई आए, ये बहन भी आए, बोले कि अरे वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, शैलेंद्र भाई ये रानी क्या कर रही है, वो नम्रता क्या कर रही है, वो प्रार्थना कर रही है, प्रभु के पास प्रार्थना कर रहे हैं। वो भी खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे, जब आपका आमीन होगा तो आपके पीछे भी बोलेंगे आमीन। प्रभु ऐसा होने, बराबर है? मैं नहीं कहता, बाइबल में लिखा है। ये तो समझेंगे नहीं तो बोलेंगे क्या बकवास बातें करेंगे। मैं अन्य भाषा के विरोध में नहीं, यहाँ पर स्पष्ट मैंने बताया, और इसमें बहुत सारी गहराई है, बहुत सारी गहराई। प्रभु के पास प्रार्थना करो। जो यहाँ पर यीशु को परमेश्वर माना, एक भिखारी ने, एक हवाई जहाज चलाने वाले ने, साइकिल चलाने वाले ने, मूंगफली बेचने वाले, पानीपुरी बेचने वाले ने, चाइनीज बेचने वाले ने, तो उधर उसका उद्धार हो जाएगा। और जब यीशु को प्रभु मानकर मान लिया, उद्धार हुआ, तारण ज़रा सेल्वेशन, तो उसको परमेश्वर क्या देता है? बड़ा पाओ क्या देता है? पवित्र पवित्र। इधर कैसा मिलता था दान, बाकी साल ले लो तो तुम्हें पवित्र आत्मा का दान। उस पर आया, फर्क समझ में आ रहा है? फर्क समझ में आ रहा है? इधर देखो मेरे पास, देखो इधर पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करना होगा तो पानी का बाप्तिस्मा ले लो, बराबर था। मैं वहां नहीं बोल रहा है, लेकिन इधर क्या बोल रहा है? यदि तुम्हारा उद्धार है तो तुम्हें पवित्र आत्मा परमेश्वर दे रहा है, यीशु को प्रभु करके मानो। आमीन, है ना? यीशु को प्रभु करके मानो, मतलब तुम ट्रेन में जा रहे हो, बस में, देखो मैं बार-बार एक उदाहरण दे रहा हूँ। तुम ट्रेन में जा रहे हो, तुम बस में जा रहे हो, तुम बाजार में जा रहे हो, कोई व्यक्ति तो तुम्हें मिला, उसको समाचार बताया, शायद उसको मालूम है तुम प्रार्थना में जाते हो, तुम संगति में जाते हो, यीशु मसीह क्या करते हो? भाई साहब जाना है प्रार्थना, जाने कैसा हो, क्या करो? कुछ नहीं, तुम्हें यीशु को प्रभु मानना है। पापों के लिए बोलो भी आप, हाँ बोलो बोलो, पापों के लिए क्या मारा गया और जी उठा, मन के द्वारा, लेकिन ऊपर से
धन्यवाद। अब सही से जा, तेरे पापों की क्षमा हो चुकी है, तेरा अपराध माफ हो चुके हैं। अभी परमेश्वर ने तुझे पवित्र आत्मा दिया, कबूल करे और अभी पवित्र आत्मा तुझे अच्छी जिंदगी जीने के लिए पृथ्वी पर सिखाएगा। आमीन। क्या बोली यीशु मसीह? मैं तो जा रहा हूँ, कि दूसरा मददगार भेजूंगा, सत्य का दूसरा आत्मा, वो तुम्हें सब बातें मेरा उठना चलना तुझे आता है, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जहान आता है। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा बोलना, हमारा कपड़ा पहनना, हमारा स्तुति करना, हमारा आराधना करना वो सिखाएगा प्रार्थना। शारीरिक तौर से पास्टर सिखाएंगे, एक पवित्र आत्मा तुरंत बोलेगा। सुनिए बराबर, बहुत सारे कलीसिया में देखे होंगे इतने से कपड़े पहनकर हालेलुया बोलेंगे, तो सही लगेगा क्या? हाँ, ये आगे का नहीं बोलता। छोटे छोटे कपड़े पहनकर आएंगे, छोटे छोटे कपड़े पहन आएंगे, क्या बाजार में दूसरे कपड़े नहीं थे क्या? क्या पवित्र आत्मा सही बातें नहीं सिखाते क्या? तो क्या मानने वालों ने गलत है, पवित्र आत्मा को दबाते हैं और अपनी मनमानी अपनी मनमानी करने वाला यीशु मसीह आएगा, अनंत जीवन के लिए लेकर जाएंगे क्या? सार्वकालिक जीवन, सैल्वेशन, इटर्नल लाइफ लेकर जाएंगे क्या? इधर ही छोड़ेंगे। कर तेरी मनमानी पूरी कर, इकड़े कर तेरी मनमानी। तो हमारे पास और इस पृथ्वी पर से भी लोगों के पास क्या है? क्या है? मौका है, मेला है। ये देखो ये छोटे छोटे बच्चे, कितने अच्छे खूबसूरत बच्चे है ना, इनके मम्मी पापा उनको जो सही बातें सिखाएंगे वो पकड़ कर चलेंगे। यदि ये बच्चा स्कूल में जाता, स्कूल में कितनी में है, दूसरी में है, वो गया है और आते समय दूसरे का कंपास बॉक्स समझ रहे हैं, दूसरे का कंपास बॉक्स लाया, तो आप क्या बोलेंगे? अब मम्मी है ना इसकी, क्या बोलेंगे? अच्छा हुआ तुमने दूसरे का कंपास बॉक्स लाया, ऐसे बोलेंगे? क्या करोगे आप? हाँ, और आगे क्या बोलेंगे? जिसका उसको, आप क्या बोलेंगे पापा? क्यों? उनके देखो, इसके बाद कल जाएगा क्या? टीचर के पास एक कंपास बॉक्स मिला था, एक कंपास बॉक्स किसका है? टीचर जी उनका दीजिए, मैं लेकर गए। माफ करोगे? ये गलती बोला है बाप, लेकिन ये बार दोबारा करेगा, 3 बार करेगा, तब किसका पेंसिल लाएगा, पेन लाएगा, आप उसको अच्छा बख्शीश दोगे ना? देखिए कि नहीं? अच्छा बख्शीश समझ में आया ना? ये बख्शीश समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो परमेश्वर भी यही करेगा ना, हमारा बाप परमेश्वर है। मनमानी अपनी करेंगे बच्चे, मम्मी पापा सीधा रखेंगे। सभी के मम्मी पापा को लगता है अपने बच्चे सही रास्ते है ना, अच्छे रास्ते पर चले, अच्छा उनका स्वभाव है। किसी का है एक समय ना, वो छोटी सी पेंसिल रहेगी ना, इतनी पेंसिल तो चलाए, किसी की चोरी करके बड़ी बड़ी नई पेंसिल न लाए, टूटी टूटी कंपास बॉक्स इस्तेमाल करे, किसी परिस्थिति किसी की चोरी की कंपास बॉक्स इस्तेमाल क्यों? मम्मी पापा को सच्चाई मिल गई, मम्मी पापा सही सिखाना है। मम्मी पापा चोरी करके विचार में फंस जाएंगे, गलत असत्य में फंस जाएंगे, बच्चे में यही राह देख और बाद में कहाँ पर देखो, इधर भी कोई नशा करता होगा ना, भाई साहब आपके ऊपर है, बहन जी आपके ऊपर है, ये आप कुछ गलत कर रहे हो। तो वहां पर एक आया और मुंह के अंदर डाला, तो मैंने उससे बोला भाई साहब देखो आपका छोटा बच्चा है ना, हाँ पृथ्वी में है या तीसरी में है। मैंने बोला ये बच्चा आपको खाते समय देख रहा है, बराबर है ना? सुनिए बराबर, खाते समय देख रहा है, बदल है देख रहा है। तो बच्चा है क्या बोलोगे? पापा मेरे को भी दे दो, तो आप उसको दोगे? नहीं, देने का थोड़ा सा, कुछ नहीं होता, नहीं देंगे, थोड़ा तो देने का ना हो, देंगे क्या? देंगे? बाइबल के अंदर उदाहरण दिया है, अपने शारीरिक मम्मी पापा अपने शारीरिक बच्चों को सही अच्छी तरह से देता है, रोटी मांगेंगे तो पत्थर देंगे? हाँ?
अंडा मांगेंगे तो बिच्छू, बराबर है। और मछली मांगेंगे तो क्या सांप देंगे, बराबर है, नहीं देंगे। सही बात, उनको बराबर मालूम है क्या देने का शारी मम्मी को मालूम है कि नहीं। वैसे हमारे बाप को हमारे लिए क्या देना मालूम नहीं, बराबर मालूम है। फिर हम जानबूझ कर कुछ बातें करेंगे, ये बोला नहीं देंगे, हम हमारे बच्चों को नहीं देंगे, हम देंगे नहीं। तुम क्यों खा रहे, तुम क्यों खा रहे, जाएगा नहीं। जल्दी से जल्दी हम छोड़ेंगे तो आपके ऊपर। तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारे बच्चों को गलती ना करे, लेकिन उनके सामने तुम गलती कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे वही खराब पे पड़ेंगे। बाद में इधर हाथ लगा, इधर हाथ लगा, दीवार पर मारो, समझ में आ रहा है। हिस्सा निकालो, इसमें कुछ होने वाला मैंने इससे परिवार को देखा मेरे भाई साहब, बहन जी सुनी, जो परिवार में पति पत्नी बुराई के कारण व्यभिचार, इसमें बसे सुनिए व्यभिचार, वो पति का दूसरे औरत से चक्कर, वो पत्नी का और दूसरे से चक्कर। उनके 4 बच्चे, कितने बच्चे, 4 ही बच्चे व्यभिचार। जैसा पेड़ वैसा फल। मैंने ये विषय नहीं तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ मालूम है कि जो व्यवस्था में था वो आज आसान कर दिया अनुग्रह में। अनुग्रह में एक वचन और निकालेंगे ना, एक तरह समाप्त करने से पहले 1 कोरिन्थियों अध्याय 15 वचन 1 से 4। 1 कोरिन्थियों अध्याय 15 1 से लेकर 4 पढ़ो तो देखो अभी भी कैसे उद्धार के लिए कैसा। हाँ, हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ। कौन बोल रहा है यहाँ पर, सुनिए यहाँ पर पौलुस बोल रहा है, हे भाइयों मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो तुमने पहले सुना चुका। तो इसका मतलब क्या, पौलुस ने इससे पहले भी उन करिन्थी लोगों को ये सुसमाचार जो अभी वो बता रहा है वो सुनाया हाँ, बराबर बोलो, मतलब सुनाया हाँ। जिसे तुमने अंगीकार भी किया था, अंगीकार स्वीकार, और जिसमें तुम स्थिर भी हो, हाँ। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। क्या होता है, लेकिन बताए किसके द्वारा, नहीं ना, वो टॉपिक आएगा देखो। हाँ। यदि उस सुसमाचार का मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, क्या रखते हो, स्मरण मतलब याद, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ तो होगा। तुम्हारा विश्वास करना क्या होगा, लेकिन कौन सा विश्वास, क्या ये व्यवस्था का विश्वास है, क्या ये विश्वास है, नहीं। तो ये विश्वास क्या है, देखो फर्क देखो, शांति से बराबर सुनना। हाँ, इसी कारण मैंने पौलुस बोलता है सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। प्रभु पौलुस बोल रहा जो मुझे पहुंची थी। हाँ, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। हाँ, तो क्या सुसमाचार, कौन से मतलब मैंने तुम्हें पहले सुसमाचार क्या सुसमाचार बताया होगा, खतना करो, दशमांश दे दो, पाप किया है तो खून बहाओ, ये बताया होगा। क्या बताया होगा कि तुम यीशु को प्रभु माना है जो पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और किसी दिन जी उठा, तुम्हारा उद्धार हुआ। समझ में आया, इधर का उद्धार अलग था और इधर का उद्धार अलग ही। तुम कौन से उद्धार पर चलोगे, देखिए कौन से उद्धार पर चलोगे, ये कि ये क्यों, क्योंकि वर्तमान युग का ये उद्धार है, कोई भी आपको मिल सकेगा, कहाँ पर भी मिलेगा, तो उसको प्रार्थना भवन में लाने के लिए फोन पर से भी उसका उद्धार हो सकता है यीशु के नाम से। क्योंकि केवल उसको यही करना है, यीशु
प्रभु है जो पापों के लिए कैसा मन के द्वारा पूर्ण अंतःकरण पूर्ण मनापासून मन से करा। आप इसलिए बताओ कई लोग प्रार्थना को जाते समय तो जाते हैं तो पूरा मन से नहीं जाते, दिखावट, और दिखावट थोड़े देर के लिए रहता है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी मिलेगा तो उसका उद्धार आसान होगा। पहला आसान नहीं था, पहले आसान नहीं था। प्रार्थना भवन में आने के लिए तुम्हें ये बातें करना, आराधना करने ये करना पड़ेगा, ये करना नहीं तो ये करना पड़ेगा। हमें पवित्र आत्मा मिली, हमें क्या मिली है? पवित्र आत्मा। उस पवित्र आत्मा के द्वारा दूसरे के उद्धार के लिए आपका परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। आमीन। तो मेरा मुझे राम भगत मेरा यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा दूसरे के उद्धार के लिए इस्तेमाल करेगा। बोला हमारा परमेश्वर दूसरे के उद्धार के लिए हमारा इस्तेमाल करेगा। तो अच्छी बात है ना, कोई नाश हो रहा, बुरा नहीं जा रहा, इसलिए ये भारत को तो सत्य वचन को बराबर अध्ययन करने का प्रयत्न करो। वचन को जानो, वचन को समझकर उद्धार के लिए इस्तेमाल होना पड़ेगा। उद्धार के लिए क्या करो? इस्तेमाल होने। यदि उद्धार के लिए इस्तेमाल नहीं होगा तो हमारा बराबर तो परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करना चाहता है, हम पीछे क्यों जाए? दूसरे की बकवास सुनकर, असत्य सुनकर खुद का भी और परिवार का नाश क्यों करे? कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, यदि कोई असत्य सिखा रहा है तो आप उनसे लंबी है। इसलिए पौलुस ने तीमुथियुस को कहा बुराई से चिपको, क्या बोले? अच्छाई को पकड़ के रहे और बुराई से बुराई। आज कई सेवक जो मैं पास्टर सेवक भी उनको बोलता असत्य सिखा रहा है, खुद भी उठाने के समय पर छूट जाएंगे और जो आने वाले लोगों का भी नाश करेंगे। जय यीशु मसीह। इसलिए आपको भी कोई भड़काने का प्रयत्न करेगा ना, हमें वचन वो समझ में ना आता। तुम जब बैठोगे तब समझ में आएगा ना, समझ में आएगा कि नहीं? जब तुम बैठ ही नहीं रहो, तुम्हारे अंदर तुम कड़वाड़ भर के रखे हो, बराबर है, तो कड़वाड़ तुम्हें सत्यानाश करेगी, अंदर के वो कीटाणु तुम्हें नाश करवाएगी। देखो वीडियो देखने वाले, तुम खोज नहीं करोगे तो तुम भी नाश होगी, परिवार भी और भी अनंत जीवन के लिए छूट जाओगे। और ये शत्रु की चालाकी हमारी और ये आपकी शत्रु की चालाकी, असत्य बातें सिखाना जो पुराने करार में थी, जो बातें अभी हमारे लिए नहीं है, वो बातों को घुसने का। तो लोग क्या बोलेंगे? नहीं, मेरे एक जगह वचन है कि अभी कोई यूनानी कोई यहूदी नहीं है, सभी के लिए। हाँ, तो अभी चांस है सभी को, समझ में आ रहे? यहाँ पर बोलते ना जातिवाद या धर्मवाद या बोलते हैं ना, ये बात तो अलग ही है। और पक्षपात है ना, हमें पक्षपात करने की जरूरत है। कोई भी भीख मांगता होगा उसको दे रहे हो, वो बोलता है आपका